जय हिंद, जय श्री कृष्ण माय डियर स्टूडेंट। आप सभी के अपने चैनल कहाना जी स्टडी क्लास से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा टॉपिक था चैप्टर। और उस चैप्टर में जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको कल की वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लो, तभी आपको ये वाली वीडियो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। पहले तो ये क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो करेंगे, इसके बाद फिर हम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ आज की वीडियो में होने वाला है, तो आसानी से आराम से सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को समझना है आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत आराम समझेंगे, बहुत आराम से सारा कुछ करेंगे। ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं। वीडियो में अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप फास्ट कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है यूट्यूब में। ठीक है, आज थोड़ी सी एनर्जी लो है इसलिए थोड़ा सा स्लो बोलूँगा, चलिए आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन में x प्लस 4 एक्स प्लस बाई इक्वल 14 दिया है, जबकि x माइनस के बाई इक्वल दिया है 4। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी। आपको किसी एक इक्वेशन को लेकर के x या y में उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे? जैसे कि मैं इस इक्वेशन को ले लूं और यहाँ मैं x के वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर आएगी 4 प्लस बाई। कैसे आई? ये जो बाई है ये, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इस साइड, और जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस, जब ट्रांसफ़र होता है तो वो बन जाता है प्लस, जब प्लस हो तो वो चेंज हो जाता है माइनस में, अगर मल्टीप्लाई हो तो चेंज हो जाता है डिवाइड में, और अगर डिवाइड हो तो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। ये आप नोट कर लो कॉपी में, आपको ये याद भी रखना है। तो चलिए, तो यहाँ पर ये प्लस में हो गया तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस बाई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कराना है, यानी जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर मैं 4 प्लस बाई लिखने वाला हूँ। इस इक्वेशन में ये जो x लिखा है, इस x के प्लेस पर मैं 4 प्लस बाई लिखूँगा, और इस बाई को जैसा है वैसे ही मैंने लिख दिया और इक्वल में 14 लिख दिया। ये बाई और ये बाई सेम है तो ऐड हो जाएंगे और 2 बाई बन जाएंगी। ये 4 ट्रांसफ़र करेंगे उधर दूसरी साइड में, तो अभी ये प्लस में था तो दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 बाई के इक्वल में आया, 14 से 4 जाएगा तो 10 बचेगा। अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे जो 2 बाई लिखा है इसका मतलब होता है 2 इंटू बाई इक्वल में 10। अभी ये है मल्टीप्लाई में, तो जब हम इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमें बाई की वैल्यू निकालनी है और बाई की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें बाई को बिल्कुल अकेला करना होगा। इस 2 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो बाई इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन में 2। ठीक है, 2 1 जा 2 होता है, 2 5 जा होता है 10, तो बाई की वैल्यू आ गई 5। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। हमें बाई की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। हमने अभी कुछ देर पहले ही लिखा था x इक्वल 4 प्लस बाई, याद ना हो तो देख लो इसको। और अभी हमने बाई की वैल्यू निकाल ली है, कितनी? 5, तो रख दो, इक्वल में x लिखा हुआ था तो x की वैल्यू आ जाती है 4 और 5 9। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू हमको मिल गई जो x और y की हमें निकालनी थी। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे।
अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x इक्वल s माइनस टी इक्वल 3। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं s माइनस टी इक्वल 3 और नीचे है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। s/3 प्लस t/2 इक्वल 6, ये है आपका क्वेश्चन। सेम पहले जैसा हम करेंगे। यहाँ पर हम s के इक्वल में सारी वैल्यू रखेंगे तो 3 प्लस t हो जाएगा। ये t इधर माइनस का था तो दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s की वैल्यू आ गई 3 प्लस t। अब हम इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं s के प्लेस पर 3 प्लस टी। कितना लिखने वाले हैं s के प्लेस पर, 3 प्लस टी। तो यहाँ लिख रहे हैं 3 प्लस टी, पूरे का अपॉन में था 3, प्लस में पहले से भी t/2 था, इक्वल में था 6। अब हमें चाहिए एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा अब हमें, एलसीएम। तो ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ 3 और ये 2 है तो इसका एलसीएम होगा 6। कितना होगा, 6 होगा। तो 3 प्लस 2/3, तो इधर 6 था तो यहाँ ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें 6 मिल जाए। t/2, यहाँ ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें 6 मिल जाए, इक्वल में होगा 6। यहाँ पे ध्यान दो, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो नीचे तो 6 आ गया सभी में डिनोटर में। ऊपर दो तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई होता है t में। तो 2 3 जा हुआ 6 और प्लस 2 में का t में हुआ तो 2t हो गया। प्लस यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा t में तो कितना हो गया, 3t हो गया। पूरे का अपॉन में 6 और इक्वल में 6। जब डिनोमिनेटर होते हैं सेम तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर जो भी वैल्यू होती है प्लस या माइनस में हम उसको लिख लेते हैं। और इक्वल में था कितना, 6। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ऐड हो जाएगी 2t और 3t, तो ये बन जाएगा 5t। इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि ये डिवाइड में है अभी, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 6 प्लस 5t इक्वल 6 जा होता है 36। तो 6 प्लस 5t इक्वल 36 आ गया। अब जब 6 प्लस 5t इक्वल 36 आया तो इस 6 को भी ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, तो 5t इक्वल आएगा 36 माइनस का 6। इस तरह से 5t इक्वल आ गया 30, और फिर t के वैल्यू आई 30/5। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे तो t की वैल्यू आ जाती है 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू आई 6, ये 5 बन जाए 5, ये 5 6 जा 30, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए किसकी, s की। ये यहाँ पर हमने लिखा था s इक्वल 3 प्लस टी, यहाँ लिखा था s इक्वल 3 प्लस टी। तो यहाँ t की वैल्यू रख देंगे जो कि 6 है, तो इस तरह से s की वैल्यू आ जाती है 9। कितनी आ जाती है, 9। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 3 वाला और करवा रहा हूँ। 4th वाला आपको ट्राई खुद से करना है, ठीक है। 4th वाला आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए करते हैं 3 वाला। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल 0। √3x माइनस √8y इक्वल 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक x या y के फॉर्म में वैल्यू निकालनी होती है। इस वाली इक्वेशन का प्रयोग करेंगे जो कि सेकंड है, और ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट। यहाँ √3x लिखा था, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया 0 की साइड में, तो माइनस में था
तो ये प्लस में हो गया। इस तरह से x की वैल्यू निकालनी है तो √8 के अपॉन में √3 आ जाएगा और यहाँ है y। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2 और x के प्लेस पर लिखेंगे √8 अपॉन √3 बाई प्लस √3 बाई इक्वल 0। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से जो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये जो √2 है इसका और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, तो देखो जब कोई रूट में इस तरह से नंबर होते हैं, इस तरह से √2 इंटू √8 और बाई और अपॉन में √3 था और प्लस में √3y और इक्वल में था 0। तो यहाँ पे ये जो 2 और 8 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट लगा रहेगा। तो 2 इंटू 8 जो कितना होता है 16 होता है, तो सीधा सीधा 16 लिखे दे रहा हूँ और बाई अपॉन में √3 प्लस में √3 बाई इक्वल में 0। या एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 0 साइड में, तो ये माइनस का √3 बाई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको पता होगा कि √16 की वैल्यू 4 होती है और यहाँ पे जो √3 जो कि डिवाइड में है, अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा इधर तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और माइनस तो रूट के अंदर 3 इंटू 3 हो गया। मैंने अभी बताया था रूट लगा रहने दो और अंदर का मल्टीप्लाई करा दो, जो कि मैंने करा दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, क्या ध्यान देना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ, अभी देखते हैं आगे। यहाँ √3 था तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, √3 इंटू 3 9 हो गया, तो 9 की वैल्यू होती है माइनस का, मतलब 3 होती है तो माइनस का 3 आ गया। इसको इधर ट्रांसफ़र करो ज़रा, तो 4y प्लस 3y इक्वल था 0, तो ये हो गया 7y इक्वल 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई। क्या आ गई, 0। कैसे आ गई, ये जो 7 था ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर होता तो वो 0 हो जाता है। इस तरह से y की वैल्यू आ गई 0। यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर अगर हम 0 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 वैल्यू रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी। x की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी। ठीक है, याद रखना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से। चलो इसको रेज कर दिया मैंने। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। जितनी भी डाउट्स होंगी, जो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जितनी भी डाउट्स मिलेंगी, जो कोई कमेंट करेगा वो सारे डाउट्स मैं किसी एक वीडियो में उठा करके करवा दूंगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम तक मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा, ये 100% श्योर है। बस आप भी मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स बताइए कि सर यहाँ आपने गड़बड़ कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते थोड़े से नंबर प्रॉब्लम वाले। देखने में खतरनाक लग सकते हैं पर खतरनाक है नहीं। ठीक है, पहला यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो तो लिखा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11। ध्यान से देखना क्या लिखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच वाई इक्वल एम एक्स प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है, क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल में 11 था, हाँ। और दूसरी इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड दिया है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल -24। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये क्या करवा रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को लिख लेना है अपनी कॉपी में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। मैं एक काम करूँगा, इक्वेशन सेकंड लेने वाला हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x माइनस के 4y इक्वल में माइनस का 24 था। मैंने y को ट्रांसफ़र किया दूसरी साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो 2x की वैल्यू आ गई -24 प्लस 4y। मैंने कहा था साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 24 प्लस 4y और पूरे का अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पे, y में। तो सॉरी, इक्वेशन नंबर सेकंड में, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड तो था ही फर्स्ट में। तो अब हम लिखने वाले हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं इसको आगे कर रहा हूँ। 2x की वैल्यू कितनी है, -24 प्लस 4y पूरे के अपॉन में 2 प्लस 3y इक्वल 11। ये है, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये 2 और ये 2 क्रॉस हो गया। यहाँ माइनस का 24 प्लस का 4y बचा है, माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इक्वल 11। ये और ये सेम है, सेम वेरिएबल के साथ में, तो ऐड हो जाएंगे तो 7y हो जाएगा। और ये 24 ट्रांसफ़र कर देंगे 11 के साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 11 प्लस 24 हो गया। तो यहाँ से 7y इक्वल आ जाएगा 35। ऐड करके देख लेना आप, 35 होगा। तो यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे तो 35 के अपॉन में आएगा 7, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था y के साथ, तो यहाँ डिवाइड में हो गया। तो 7 5 जा होता 35, तो y की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई, 5 आ गई है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख रखा था, 24, ये था x। देख लो ध्यान से, ये है हमारा x। तो x इक्वल था -24 प्लस 4y अपॉन में 2, -24 प्लस 4 इंटू 5। y की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब यहाँ पे माइनस का 24 प्लस 5, 4 जा 20 होता है, अपॉन में 2। तो 24 से 20 गया तो माइनस का 4 बचा अपॉन में 2। 24 से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का डिजिट बड़ा है, नंबर बड़ा है। 2 2 जा हो गया 4, तो माइनस का 2 आया। x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है। x की वैल्यू माइनस का 2, y की वैल्यू है 5। अब जो इन्होंने कहा था हमसे वो निकालना है। क्या निकालना था, y इक्वल mx प्लस 3, y इक्वल mx प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। y की वैल्यू थी 5 m इंटू x की वैल्यू थी माइनस का 2 और प्लस का 3। इस 3 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे, जो अभी प्लस में है अब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में m माइनस का 2। तो 5 से 3 गया तो 2 बचा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई था m के साथ, अब इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में m बचेगा, 2 बन जा 2। तो इस तरह से m की वैल्यू आ जाती है माइनस का 1, ठीक है। m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। बस हमें m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। यहाँ दिया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 626 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सारा कुछ इरेज कर दूं, फिर आराम से इसको करेंगे। अब इन्होंने कहा डिफरेंस टू नंबर का जो है वो 26 है। एक नंबर x मान लो, दूसरा y, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। फिर आगे बोला कि जो एक नंबर है, वन नंबर है, वो 3 टाइम है दूसरे नंबर का। मान के चलिए x जो है वो 3 टाइम है किसके, y का। समझ रहे हो बात को? मतलब कि x 3 टाइम है y का, तो x का जो 3 टाइम्स है वो y के इक्वल होगा। या यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि अगर x है 3 टाइम y का, तो y जो है वो x जो है वो y के 3 टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से 3y, x इक्वल 3y। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ हम 3y लिख देंगे। तो यहाँ पर x लिखा था, तो यहाँ पे मैं 3y लिखने वाला हूँ, माइनस का y इक्वल में 26। तो 3y से y चला गया तो 2y बचा, इक्वल में 26। तो इस तरह से अगर हम वैल्यू निकालेंगे y की, तो y इक्वल आएगा 26 अपॉन में 2, क्रॉस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाती है 13। कितनी आ गई? 13। x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल था 3y, तो 3 इंटू y की वैल्यू 13 है, 13 3 जाओ तो 39, तो x की वैल्यू आ गई 30। अरे सॉरी, क्या किया मैंने, सॉरी बच्चा, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 26 दिया था, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 26 बाई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस बाई, और बाई की वैल्यू कितनी 13 है, तो इस तरह से 639213 यानी 39 हो जाएगा। तो एक नंबर है 39 और जबकि दूसरा नंबर है 13, जिनके बीच डिफरेंस 26 का है और 13 का 3 टाइम है x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें करना था, तो ये बिल्कुल सिंपल था। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. For a distance of 10 किलोमीटर the charges paid is 105. पहले हम इतना ही समझते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में का एक टैक्सी है जो चार्ज करता है, एक फिक्स चार्ज है और इसके एक डिस्टेंस का चार्ज है। एक तो उसका फिक्स चार्ज है, तो क्या लिखेंगे? द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल ₹x। और दूसरा जो चार्ज लगा रहा है वो क्या है? चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, तो लिखेंगे चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर इक्वल है ₹पाई। ठीक है, जब वो पर्सन 10 किलोमीटर जाता है या कोई पर्सन जाता है या वो टैक्सी जाती है 10 किलोमीटर, तो वो चार्ज करती है ₹105। देखो x तो रुपए लगना ही है उस पर, प्लस जितना किलोमीटर वो जाएगा उस हिसाब से 10 इंटू बाई रुपये उस पर लगेगा। बात समझे? अगर आप 1 किलोमीटर जाते तो 1 इंटू 1 इंटू बाई, 2 किलोमीटर जाते 2 इंटू बाई। बाई क्या? चार्ज ना, पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 इंटू बाई, पूरा मिलाकर के उसे 105 रुपये देने होते हैं। कितना रुपये देने होते हैं? 105। अगर वो
15 किलोमीटर जर्नी करता है, अगर कोई पर्सन 15 किलोमीटर जर्नी करता है तो उसको जो रुपए देने होते हैं वो 100 कितना 55 देने होता है इतना। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारी और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब इसको करेंगे सॉल्व और हमारी वैल्यू आ जाएगी। किसी एक वैल्यू को हम x के इक्वल रखेंगे और दूसरी को निकालेंगे उसमें x की वैल्यू रख करके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो x प्लस 10y इक्वल में जैसे कि 105 था, तो यहाँ x की वैल्यू अगर निकालें हम तो 105 माइनस का 10y आ जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देंगे जो कितनी थी, x प्लस 15y इक्वल में 155 थी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो x के प्लेस पे रखेंगे ये वाली वैल्यू। तो देखो ध्यान से, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल में 155। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये और ये देखो ध्यान से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5y बचेगा, वो प्लस का। क्यों, क्योंकि 15 से 10 जाएगा और 10 15 बड़ा है, यहाँ पे 5 बचेगा। और इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इस साइड, तो ये इधर अभी प्लस में है तो इस साइड ये माइनस में हो जाएगा। तो 155 माइनस के 105, तो यहाँ से आएगा आंसर। तो 5 से 5 किया 0, 5 से 0 गया 5, 1 से 1 किया 0, तो यहाँ 50 बचा। तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 50 अपॉन में 5। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस करेंगे 5 को, तो 5 बन जाए 5 और 10, तो बाई की वैल्यू आ गई 10। बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है, ठीक है। ये है बाई की वैल्यू, बाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे और एक्स की आ जाएगी। तो यहाँ से देखो अगर, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं ऐसे ही। बाई की वैल्यू 10 है, 10 का 10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 होगा, और 105 से अगर 100 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 5 रुपये। यानी जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपये है, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपये है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड वाला। इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। पहले इतना ही क्वेश्चन को करते हैं। एक फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन का हम लोगों ने न्यूमरेटर लेट कर लिया कि जो उसका न्यूमरेटर है वो x है, और उसका जो डिनोमिनेटर है, वो है y। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x अपॉन y। अब इस फ्रैक्शन में अगर हम 2 ऐड करते हैं, इन्होंने क्या कहा है 2 ऐड करते हैं, अगर इस फ्रैक्शन में 2 ऐड करते हैं तो हमें 9/11 मिलता है। कितना मिलता है, 9/11। अच्छा एक बात बता दूं, अगर ये जो लिखे हुए क्वेश्चन आपको दिख ना रहे हों तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT बुक का है, तो आप NCERT की बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज आई थिंक 3.3 है ये, ठीक है, क्योंकि 3.1 और 3.2 आपकी हट चुकी है, तो ये 3.3 है, तो उसमें देख लीजिए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो, या आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं, वाकई मैंने आपको बताया था PDF फाइल आपको मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ये सारी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने ये सारे क्वेश्चन जहाँ से मैंने लिए थे वो सारे PDF फाइल में मैंने उसको बना करके उसको मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है।
चलिए, तो अब ये हमारा इक्वेशन बन गया x प्लस 2/y+2 इक्वल 9/11। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इस तरह से। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 11 का मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 2 में, तो 11x हो जाएगा प्लस में 22। कैसे हुआ, इस पूरे में मल्टीप्लाई कराना, तो एक बार 11 का मल्टीप्लाई से x में, फिर एक बार 2 में, तो 11 का x में होगा तो 11x, 2 में होगा तो 22, इक्वल में क्या होगा 9, तो 9 प्लस 9 2 जा होता है 18। यहाँ पे हमें x में किसी एक की वैल्यू निकाले, तो हम 11x को एक साइड रखेंगे, इस 22 को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो 9y प्लस का 18 माइनस का 22। यहाँ अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 9y, इधर इसको माइनस करो तो 22 से 18 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी माइनस का, और अपॉन में बचेगा 11। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये है हमारी x की वैल्यू। अब हम इस x की वैल्यू को रखेंगे y की वैल्यू में। ठीक है, यानी दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, और जिसको भी हमने बनाया नहीं है उस दूसरे इक्वेशन को भी हमें बनाना है। इन्होंने कहा इफ़ 3 इज एडेड टू ए बोथ, अगर मैं 3 को एडेड करूं बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मुझे 5/6 मिलता है। अगर मैंने x/y में 3 ऐड किया तो मुझे 5/6 मिलता है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, अब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का बाय x में किया 6x, 6 का 3 में किया तो 18, इक्वल में 5 का बाई में किया तो 5y, प्लस 5 का 3 में किया तो 15 हो गया। इधर मैं देखूंगा तो 6x, x की वैल्यू जस्ट पीछे मैंने निकाली थी, वो क्या थी 9y माइनस के 4, 9y माइनस के 4 अपॉन में 11। ये जो 18 है इसको चाहो तो लिखा रहने दो, नहीं तो दूसरी साइड में ले जाकर के सॉल्व भी कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके अपन 1 मान लो, या एक काम करो इस 18 को ट्रांसफ़र कर दो दूसरी साइड में। ठीक है, तो यहाँ 6 9 जा 54 होता, तो 54/6 4 जा 24 पूरे का अपॉन 11 इक्वल 5y प्लस 15 माइनस 18। यहाँ मैं y का मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पूरे के साथ, 11 का मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पूरे के साथ में। ठीक, हालांकि मैं इसको माइनस कर लूँगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, तो 54 माइनस 24 5 माइनस 3, और अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 54 माइनस 24, अब इधर 11 था है ना, तो 55 माइनस 33। 11 का मैंने जब मल्टीप्लाई कराया तो इतना आंसर हमें मिल रहा। इस 54 को मैं ट्रांसफ़र करूँगा 55 की तरफ क्योंकि ये बड़ा है, और इस 33 को मैं ट्रांसफ़र करूँगा 24 की तरफ ताकि इधर पे हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो 55 की तरफ लाया मैं 54 को, और माइनस के 24 था उधर 33 गया तो प्लस का 33 हो गया। अच्छा, इधर नहीं समझ में आया होगा आपको आई थिंक, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। देखो इधर देखो, यहाँ से माइनस का 24 और ये जो माइनस का 33 इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 33 माइनस का हो गया 24, इधर ये 55 पहले से ही था, और ये इधर जो 54 है इधर उस साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। इस तरह से 30 से 24 माइनस करेंगे तो 13 से 4 गया 9, 2 से 2 गया 0, 55 से 54 माइनस किया तो 22 बचा। ठीक है, इस तरह से y की वैल्यू आ गई 9। देखो 55 से 54 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू y तो y ही होता है, इसलिए y की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, था क्या x
9/-4/11 था, तो 9/, की वैल्यू 9 माइनस के 4/11, 9 9 जा 81, 81 माइनस का 4/11, 81 में 4 जाएगा 77/11, तो 11 77 को कट किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 7, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7 और बाई की वैल्यू थी 9। तो बस यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन होगा हमारा 7/9। ठीक है, ये आप आंसर मैच कर लेना बुक से। ठीक है, 7/9। चलो अब आगे करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है शायद। लास्ट क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। चलो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है, या जैकोब, किसी को पहले मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स ईयर्स मान ली मैंने, और उसका जो सन है हिज सन बाई ईयर्स मान ली मैंने। अब इन्होंने कहा कि 5 years लेटर, मतलब बाद में, ठीक है, 5 years लेटर, 5 साल बाद में क्या होगा। तो 5 साल बाद में जो जैकोब है उसकी एज हो जाएगी x+5। कोई प्रॉब्लम भाई, 5 साल 5 ईयर बढ़ जाएगा, है ना। और उसका जो सन है उसकी एज हो जाएगी y+5। इतनी बात क्लियर हुई। इस तरह के जब एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कुछ इसी तरह से करते हैं, समझ लो थोड़ा सा एज वाले क्वेश्चन को, कि सबसे पहले प्रेजेंट में हम एज को ऐड करेंगे। तो प्रेजेंट एज है जैकोब की x ईयर, सन की एज है y ईयर्स। 5 साल बाद क्या होता है भाई, 5 साल उसकी एज बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब प्लस का 5 करेंगे दोनों में ही। आप अभी कितने भी साल के हो, 5 ईयर के बाद क्या होगा, अब जितने भी ईयर के हो गए वो 5 ईयर बढ़ के ही तो होगा। अभी मान के चलिए प्रेजेंट एज आपकी 14 ईयर मान के चलिए, तो 5 ईयर बाद क्या होगा, तो आपकी 5 साल बढ़ जाएगी, यानी 19 ईयर हो जाएगी। तो 5 ईयर बढ़ ही तो जाएगी। इसलिए अगर प्रेजेंट एज जैकोब की x ईयर है तो 5 साल वो x+5 हो जाएगा। सन अगर y ईयर है तो उसकी एज y+5 हो जाएगी। अब जो कंडीशन दी थी कि जो जैकोब है और उसका सन है, तो जैकोब की जो एज है वो 3 टाइम होगी अपने सन से। मतलब कि जैकोब जो है वो 3 टाइम्स से बड़ा होगा अपने सन से। यानी अगर सन 25 ईयर का है मान चलिए, तो उसका जैकोब जो होगा वो 25 × 3 यानी कि 75 ईयर का होगा उसका फादर जो कि है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम हमेशा जो भी दिया जाता है, अब देखो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी हमें 3 का करना है मल्टीप्लाई, पर किस साइड मल्टीप्लाई करना है ये बताओ। इस साइड करना है या इस साइड। ये फादर है, ये फादर है और ये सन है। अब हालांकि क्वेश्चन में तो ये कहा गया कि फादर जो है 3 टाइम हो जाता है, तो सीधी सी बात हमें 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जो पर्सन छोटा हो हमें उसी साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी कहा जा रहा है उसको करना है। या दूसरा समझ लो, जिस साइड बोला जा रहा है जस्ट अपोजिट साइड में सारा कुछ करेंगे। यानी कि कहा जा रहा है कि फादर 3 टाइम्स है, बट हम सन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा किया ये भी सुन लो। जैसे कि मैंने अभी कहा 75 ईयर्स का मान चलिए फादर है, सन 25 का है, जो कि फादर पहले से ही 3 टाइम्स ज़्यादा अपने सन से। अगर हमें इन दोनों को इक्वल रखना है तो भाई 3 का मल्टीप्लाई हमें इधर ही तो करना होगा, ताकि ये भी 75 हो जाए और इसके इक्वल हो जाए और हम इसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसीलिए इक्वल में रखने के लिए हमें जस्ट अपोजिट साइड में ये करना होता है।
तो इस तरह से फिर हम किसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो तो x प्लस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई होगा y में तो 3y प्लस 5 में होगा तो 15 हो गया। तो इस तरह से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो इस 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 15 की तरफ जाएगा और 15 से माइनस होके 10 बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 3y प्लस का 10। अब जो नेक्स्ट हमें दिया जा रहा है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। फिर इन्होंने कहा है 5 ईयर्स एगो यानी 5 ईयर्स पहले, 5 साल पहले जेकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। जो जेकॉब की एज थी वो 7 टाइम थी अपने सन से, कब, 5 ईयर्स एगो। तो बिफोर 5 years Jacob's age x माइनस के 5, x उसकी प्रेजेंट एज थी उससे 5 ईयर कम हो जाएंगे, और सन्स एज, सन की जो एज है 22 है उससे 5 ईयर कम हो जाएंगे। तो फिर से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इधर रहा मेरे, इधर फादर की एज रही, इधर सन की एज रही। फिर से बात आ जाती है कि फादर में बोला जा रहा है कि 7 टाइम्स फादर होंगे, बट हम 7 का मल्टीप्लाई सन की तरफ करेंगे ताकि इक्वल हो पाए। ठीक है, सन छोटा है तो हम उसी साइड में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो x माइनस के 5 इक्वल 7 का बाई में हुआ मल्टीप्लाई तो 7/5 में हुआ तो 35, वो भी माइनस का। x की वैल्यू अभी जस्ट पीछे हमने निकाली थी 3y प्लस 10, उसको इस जगह पे पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड में x की वैल्यू पुट करेंगे तो x के प्लेस पर रखेंगे 3y प्लस 10, तो 3y प्लस 10, बाकी जैसा ये लिखा है वैसा ही लिख देंगे। तो माइनस का 5 इक्वल 7y माइनस 35। तो यहाँ से देखो 3y और ये 7y, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड और ये माइनस होगा तो 10 में से 5 क्या, कितना बचा, 5। इसको जो कि माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस का 35, 7y माइनस का 3y, तो ये हो गया 40, और 7 से 3 गया तो 4y। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 4y इक्वल है 40, तो y इक्वल कितना होगा 40/4, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 10। तो y की वैल्यू आ गई 10, यानी जो सन है वो 10 ईयर का है। और इसमें एज किसकी पूछी तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो सभी की एज पूछी तो हमें सबकी निकालनी होगी। अब इधर हम x की वैल्यू रख देंगे तो इक्वल 3, y की वैल्यू अभी निकाली थी 10 प्लस 10, 3 10 जा 30 प्लस 10 इक्वल में आएगा 40। तो इस तरह से x निकल के आया 40, y निकल के आया 10, यानी कि जो फादर है वो 40 ईयर के हैं और सन 10 ईयर का है। ठीक है, प्रेजेंट में। तो ये हमारा आंसर है और इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, 45 मिनट के अकॉर्डिंग आ गया, समथिंग आ गया, पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ है। इसलिए मैंने बहुत स्लो समझाया, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हों या पहले से ही काफ़ी कम आता हो, तो वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग आगे की एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे और उसके क्वेश्चन को करेंगे।